इंतखाबात का मामला, हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर 3 में जारी। हुकूमती मुज़ाकराती वफ़्त में इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, तारिक बशीर चीमा, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़ शामिल, जबकि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली ज़फ़र पीटीआई मुज़ाकराती वफ़्त का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात से कबल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से पीटीआई वफ़्त ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत अगर फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें। इमरान खान की मुज़ाकरात के लिए कड़ी शर्त। कहा, अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो समझे मुल्क में आइन नहीं। आइन ना हो तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। हमने हमेशा सब फैसले सुप्रीम कोर्ट के माने। हम आइन के साथ, पीडीएम आइन के खिलाफ हैं। हमारा इनसे कोई मुआवजा नहीं। नजर आ रहा है ना उनको कि वो किस किस्म की शराइत रख रहा है। प्री कंडीशंस के साथ तो मुज़ाकरात नहीं स्टार्ट होते, फिर तो मुज़ाकरात करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। प्री कंडीशंस जो है पहले रख। पेश की शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं शुरू होते। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, शराइत पहले रख दें तो फिर मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं होता। मैंने सुना है कि इमरान खान ने इस किस्म की बातें की हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही कहा हुआ है कि इससे बात ना करें। पीडीएम की बाकी जमातें भी ये समझने पर मजबूर हो गई हैं कि ये वक्त का ज़िया है। अलहदा इंतखाबात कराने से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से इंतखाबात ना होने की बात दुरुस्त नहीं। इमरान खान को यह ख़तरा है कि इनकी मकबूलियत कम या ख़त्म ना हो जाए। सरायकी वसीब के आवाम को सलाम पेश करता हूँ। शर्जील इनाम मेमन का मुल्तान में डिजिटल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी कारकुन पार्टी नज़रिए को आगे लेकर चलने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर काम करने की मुझे जिम्मेदारी दी। किसी एक सियासी जमात के पास भी तारीख नहीं। पीपल्स पार्टी के पास शहादतों का मिरास है। आइन देने वाली और बचाने वाली पीपल्स पार्टी ही है। इस वक्त पाकिस्तान में सच और झूठ की जंग है। इलेक्शन के लिए फंड्स जारी हुए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से रिपोर्ट मांग ली। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वजारत खजाना को नोटिस जारी। इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन की 2 सफ़ात की पेश रफ्त रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। डैम फंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार खत्म करने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया, स्टेट बैंक अकाउंट्स का मामला रेगुलेट करने के लिए मौजूद है। अकाउंट खोलने में कानून की खिलाफ वर्जी होती तो स्टेट बैंक मामला उठा सकता था। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाक फ़िज़ाइया बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में नुमाया है। मुसल्लह अफ़वाज हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुज़ाहिरा करती रहेगी। यकीन दिलाता हूँ मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। कहा, आलमी माशी बहरान से पाकिस्तानी आवाम को मुतासिर नहीं होने देंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। FIA ने PTI रहनुमा फरूख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। फरूख हबीब PIA की परवाज PK 203 के जरिए दुबई जा रहे थे। PTI रहनुमा FIA की गिरफ्तारी की कोशिश से बचकर एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 50,000 के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने का हुक्म। लाहौर की सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनिस इलाही की अहलिया समेत
8 मुल्जिमान के बुरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। मोनिस सलाही के दोस्त सुहेल असगर लाहौर की सेशन कोर्ट से गिरफ्तार। पाकिस्तान की आबादी 30,74,48,241 अफराद तक पहुंच चुकी है। 7वीं खाना और मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध में 5,41,38,485 अफराद, जबकि पंजाब में 11,64,42,499 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 3,93,15,873 अफराद, बलूचिस्तान में 1,97,13,823 अफराद का शुमार हो चुका है। अद्वियात की कीमतों में 20% तक इजाफे की मंजूरी। जान बचाने वाली जरूरी अदवात की कीमतों में 14% तक इजाफा। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स का हमला, मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुबैना तौर पर वायरस से मुतासरा शख्स बैरून मुल्क से कराची आया। मुतासरा शख्स के साथ राबिते में आने वाले 2 अफराद में भी वायरस की तशखीस। तीनों मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। इस्लामाबाद में भी एक मरीज में मंकी पॉक्स की तशखीस हुई है। पाकिस्तान को छोड़ने वालों की तादाद में इजाफा। सालाना औसत 2 से 2.5 लाख थी, अब बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई। एक साल में 9 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। 2022 में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 300% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल दिसंबर तक 8,29,000 से नौजवान हुसूल रोजगार के दायरे गैर चले गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक साल में 7,36,000 पाकिस्तानी नौजवान खलीजी ममालिक, जबकि 40,000 पाकिस्तानी यूरोपीय और एशियाई ममालिक गए। 5,15,000 पाकिस्तानी नौजवान सऊदी अरब, 1,28,000 से जायद मुत्तहिदा अरब अमारात, 82,000 ओमान, 58,000 कतर गए। साइप्रस में 1900, जबकि जापान 800 और अमेरिका में 8 से जायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए। चीन से पाकिस्तान आने वाली रेलवे लाइन दुनिया से मगरिब की बालादस्ती खत्म कर देगी। मगरिबी मीडिया चीख उठा। फॉक्स न्यूज ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा, 58 अरब डॉलर की लागत से बनाई गई चीन टू पाकिस्तान रेलवे तिजारत और जियोपॉलिटिक्स बदल देगी।